नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में करवाने की सोच रहे हैं, नर्सरी, केजी या फिर क्लास 1 में EWS, DG या फिर CWSN कैटेगरी के तहत, तो यहां पर आप सबके लिए काफ़ी बड़ा अपडेट है। साथ ही यहां पर आपको मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूं जो कि आपको फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि क्या क्या क्राइटेरिया हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। तो इस वीडियो में वो सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है। अगर आप भी अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कर दिलवाना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं इस साल सत्र 2024-25 के लिए, तो फॉर्म जो है वो 10 से 20 फरवरी के बीच में कभी भी निकल सकते हैं। ये बहुत जल्द है क्योंकि अभी 3 तारीख आज हो चुकी है, 7 दिनों का सिर्फ समय बचा है। तो इन बीच में कभी भी इस बीच में फॉर्म निकल सकते हैं। और अगर आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमने पहले भी आपको बार बार जानकारी दी है कि अगर आप EWS से फॉर्म भरना चाहते हैं बच्चे का, तो आपको 1 लाख रुपए से कम का इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आपके पास BPL राशन कार्ड है या फिर AAY कार्ड है या फिर फूड सिक्योरिटी कार्ड है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाना होगा। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप 1 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं EWS के तहत अप्लाई करने के लिए। अगर आप DG कैटेगरी में आते हैं, जिसमें SC यानी अनुसूचित जाति, ST यानी अनुसूचित जनजाति, OBC में आते हैं, तो आपको इनमें तीनों में से जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि किसका लगाना होगा, बच्चे का लगेगा, माता पिता का लगेगा या फिर दोनों का लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, बच्चे का हो या फिर माता पिता में से किसी एक का हो, यानी कि बच्चे, माता पिता यानी तीनों में से किसी एक का आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा ही जारी किया गया होगा, वही मान्य होगा। किसी और राज्य के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो कैटेगरी आती है CWSN कैटेगरी, जिसमें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि वो बच्चे जो विकलांग होते हैं या फिर जिनके माता पिता HIV/AIDS से पीड़ित हैं, बेसहारा बच्चे हैं, उन बच्चों को भी इससे रिलेटेड एक सर्टिफिकेट बनवा करके लगाना होगा और वो भी इसके तहत अप्लाई कर सकते हैं। नर्सरी, KG, क्लास 1 में अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चे का या फिर उसका एडमिशन करवाने के लिए। तो गाइज, यहाँ पर अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई नहीं करा है तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चे की जो उम्र है अगर वो पूरी हो चुकी है एडमिशन करवाने के लिए, तो आपका बच्चा दाखिले से वंचित ना रह पाए। इसलिए आप अभी अप्लाई करके एक स्लिप उसको लगा करके भी एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आपका एड्रेस प्रूफ। आप एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, टेलीफोन बिल, बिजली बिल आदि लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन रेंट एग्रीमेंट एड्रेस प्रूफ में वैलिड नहीं होता है। और तीसरा जो आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा वो होगा आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर भी काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ का होना चाहिए, किस राज्य का होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें, बर्थ देश के किसी भी राज्य में बच्चे का हुआ होगा तो उसका आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, उसमें कोई मैटर नहीं करता है। बर्थ सर्टिफिकेट लगाने का पर्पज़ ये होता है, मांगने का पर्पज़ ये होता है कि बच्चे की उम्र है उसको चेक किया जाना होता है। तो आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी राज्य का है तो आप उसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट तो आप ऐसे में एक सेल्फ डिक्लेरेशन लिख करके भी दे सकते हैं, वो भी वैलिड होता है। अब यहाँ पर एडमिशन में एज की बात करें, किन बच्चों का एडमिशन आप इस साल करवा सकते हैं नर्सरी, KG, क्लास 1 के लिए। तो अगर हम यहाँ पर नर्सरी के लिए बात करें तो आपके जो बच्चे की उम्र है वो 3 से 5 साल होनी चाहिए, यानी कि 31 मार्च 2024 तक आपकी जो बच्चे की उम्र है वो नर्सरी के लिए 3 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 5 साल कंप्लीट होनी चाहिए। KG में अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपके जो बच्चे की उम्र है वो 4 से 6 साल के बीच में होनी चाहिए और क्लास 1 के लिए 5 से 7 साल का क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी लगभग जानकारियाँ दे दी हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट है, कुछ भी आपका सवाल है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर करूँगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जल्दी फॉर्म निकल जाएंगे और आप लोग भी रेडी हो गए होंगे, अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवा लिए होंगे। जो लोग पीछे रह गए हैं रेडी करवाने से, वो भी जल्दी रेडी करवा लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जो भी वंचित लोग हैं, जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते हैं, कम आय की वजह से उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं जो कि अच्छे स्कूलों में पढ़ा पाएँ, और उनका सपना होता है कि उनका बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़े, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो अपने हक को ले सकें और अपने बच्चे का एडमिशन करवा पाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।